ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। बंधु, अभी सती मोह प्रसंग चल रहा है। सती को ऐसा मोह हुआ, ऐसा मोह कि वो मृत्यु तक पहुंच गया, ऐसा मोह हुआ। और इसलिए देखिए, शिक्षा भी मिलती है कि अधिक आदमी को ऐसा मोह नहीं होना चाहिए, ऐसे भ्रम में नहीं डूबना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम दुखदायी होता है। बल्कि लौकिक दृष्टि से यदि हम कहें अपनी देसी भाषा में, तो ये कहें कि देखिए किस प्रकार से सती के मोह के कारण भगवान शिव का घर उजड़ गया, गृहस्थी उजड़ गई। कहते हैं ना भाई, जब श्रीमती दिवंगत हो गई तो फिर गृहस्थी उजड़ गई कि नहीं उजड़ गई? तो शंकर जी की गृहस्थी ही उजड़ गई एक छोटी सी गलती से, कि केवल थोड़ा सा मोह हो गया था कि ये भगवान है या नहीं। यहाँ प्रसंग कहाँ तक आ गया है हमारा? भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं और सती इच्छा करती हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब यहाँ तो भैया एक ही इच्छा थी। कौन सी इच्छा मांगी? सती ने कहा कि यदि मेरा सत्य स्नेह है अपने पति के प्रति, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस देह को मेरी देह अलग हो जाए, यानी मैं देह को त्याग दूँ। जिस देह से अपराध हो गया उस देह को मैं भी नहीं रखना चाहूँ। भगवान से भी यदि कहते हैं कि मैं अब यही तन भेंट सती मोहि नाही, तो ये तन जो है मैं भी नहीं रखना चाहूँगी। ऐसा सोचा जाए, सोचा मन में, प्रार्थना की, भगवान ने सुन ली। इधर तो समाधि लगी हुई है। इस बीच में क्या हुआ? यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। ऐसा दारुण दुख, कितना दुख हो जिसका कि वर्णन नहीं किया सकता। कथनीय, जो कथन नहीं कर सकते जिसका, ऐसा दारुण दुख हो। और दारुण दुख होता है तो फिर उसकी परिणति मृत्यु ही होती है। और वास्तव में ये हुई कि पति सती को अपना देह त्यागनी पड़ी। और देह क्या त्यागनी पड़ी? वो तो चाहती थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने प्रार्थना सुन ली। तो क्या हुआ? बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। और भगवान अविनाशी तो है ही, तो इसलिए उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। लिखा है 87,000 वर्ष कितने होते हैं भाई? कल्पना करो, 87,000 वर्ष में हमारी 8700 पीढ़ी निकल जाएगी हम लोगों को। इतने हजार साल तक वो समाधि में बैठे रहे, तब तक सती की क्या हालत हुई होगी आप सोचिए, कल्पना करिए। एक लिखा है युग सम दिवस राही, ऐसा कहा है तुलसीदास जी ने। कितना दुख उठाना पड़ा उनको एक छोटी सी गलती के कारण, कितनी तकलीफ हुई होगी आप कल्पना करिएगा। राम नाम से विस्मरण लागे, और जाने सती जगत पति जागे। अब समझ में जो ही उन्होंने स्मरण किया, राम 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 कहते हुए, देखो ये भैया, देखो नींद से उठने के बाद में, समाधि से उठने के बाद में भगवान का नाम लेना चाहिए। ये हम एक उदाहरण और याद आ गया हमको। विभीषण भी जब रात को जागे थे तो वही जो राम राम का सुमरण किया था, हनुमान जी ने सुना ये कौन सा संत है भाई, इसके संत के घर आ गए हम तो। ये पहचान है संत की। पहले तो हमारे हर एक घरों के सामने राम राम लिखा हुआ करता था, दीवारों पर राम राम लिखा रहता था। पर धीरे धीरे हम राम से दूर होते जा रहे हैं। पर अब राम खुद हमारे पास आ रहे हैं, तो अब तो भैया हमें जाना ही पड़ेगा। अब हमारे राम आएंगे, और लोग बड़े ऊंचे स्वर में गा भी रहे हैं, राम आएंगे राम आएंगे। और राम आएंगे क्या, राम आ ही गए। तो भैया अब यहाँ राम आ गए। कहाँ? शिव जी के ओंठों पर राम आ गए। और जो ही राम राम बोला, सती समझ गई हाँ पतिदेव की अब नींद खुली, अब समाधि से बाहर आए।
राम जाय शंभु पद वंदन कीना और सन्मुख शंकर वासन दीना। अब यहाँ पर अब समझ तो गई थी सती कि भाई मुझे त्याग दिया है तो मेरे बाजू में तो बैठा लेंगे नहीं, मुझे बाएं अंग रहता है पत्नी का। तो शिव जी ने कहा हाँ अच्छा भाई आसन दे दिया, विराजो विराजो सती जी आ जाओ आ जाओ। और जब वो पदबंधन किया यानी चरण छुए प्रणाम किया तो उनको आसन दे दिया। पहले ही उनके बैठने के पहले ही आसन सरका दिए को उठा करके ऐसी रख दी विराजो। अब वो समझ गई भैया तो पूरी तरह से मुझे त्याग दिया है। लगे कहने हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये ते ही काला। अब क्या करते हैं, एक ही दो काम है बस शिव जी के, या तो समाधि में रहेंगे और या फिर हरि चर्चा में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, कुछ नहीं तो अपनी पत्नी से ही, पति पत्नी दोनों ही कथा कथा, एक वक्ता एक श्रोता। तो वक्ता और श्रोता दोनों शुरू होती है कथा यहीं से होती है कि पहले ही वक्ता तो भगवान शिव है, दूसरी श्रोता जो है सती जी हैं। अब कथा हो रही है भैया और इसी प्रकार कथाएं होती होती रसाला। रसाला कहा है, रसाला ने मालूम आप, रसाल यानी होता है आम, आम की जैसी मीठी मिठास भरी मीठी कथा। भगवान कथा तो मीठी होती है। जीवन में यदि कड़वाहट आपके आ गई हो तो कड़वाहट के बाद में मीठा कुछ खा लो भाई। तो मीठा क्या है, बोले मीठा भगवान की कथा है। तो लगे कहने हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश। और उसी समय भी क्या हो गया कि प्रजापति हो गए वो दक्ष प्रदेश भये तई काला। दक्ष उनके पति, दक्ष जो है उनके पति, इनके पिताजी, कौन के, सती के पिताजी, यानी मायके में एक बहुत बड़ा शुभ समाचार आ गए हो गया कि वो प्रजापति बना दिए गए वो दक्ष को। अब जब प्रजापति, अब जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, जैसे राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पद हैं, ऐसे ही उस समय प्रजापति देवताओं का प्रजापति हुआ करता था। अब जब वो प्रजापति हो गए तो देखा विधि विचार सब लायक दक्ष की न प्रजापति नायक। जब देखा ये बड़े योग्य योग्य आदमी को चुना जाता है, कुछ थोड़ी चुना जाता है। तो जब देखा सब तरह से योग्य है तो उनको प्रजापति बनाया गया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वसे जन्मा जग माही प्रभुता पाय जाय मद नाही। और अब यहाँ पर दक्ष की प्रशंसा कर रहे एक तरह से, ऐसी प्रशंसा की जाती है भैया है। देखो संसार में ऐसा कौन है जिसे पद पा करके अभिमान नहीं हुआ। पद पाकर आदमी पगला जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी मातकता अधिकाय। और यह खाए बोराय ना वह पाए बोराय। पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, ये जब मिल जाती है तो आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है, अपने आप को ना जाने क्या समझने लगता है। यहाँ भी दक्ष की वही स्थिति हुई। दक्ष का अर्थ होता है जो बुद्धि से, बुद्धि तर्कशील बुद्धि हो जिसकी, जो बुद्धि में दक्ष हो वही दक्ष है। तो भैया ये तो बुद्धि प्रधानता, जहाँ वह भक्ति का क्षेत्र अलग होता है वहाँ तो भाई हृदय की बात मानी जाती है, वहाँ बुद्धि का तर्क नहीं चलता। बुद्धि का तर्क तो हम हमारे सामने विचार करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, मनुष्यों से, हम जैसे लोगों से देवताओं की तुलना करने लगते हैं, तब फिर गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने ऐसा कैसे किया, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो है, अपनी पत्नी को ऐसी छोटी सी बात के लिए कैसे त्याग सकते। पर भैया देखो देवताओं की श्रेणी एक अलग, हम उस स्तर से हम सोच ही नहीं सकते कभी कि वो देवता लोग क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर भाई बता बड़ा अधिकार मिल गया, अभिमान हो गया। और अब के दक्ष लिए मुनि बोल सब करने लगे बड़ जाग। नवते सादर सकल सुरो जे पावत मखवाग। यज्ञ में जो सहभागिता देते हैं, जिनका भाग रहता है यज्ञों में, ऐसे देवताओं को सबको एक को बुलाया जाने लगा। पर वो पहली कथा इस पर संकेत किया उन्होंने कि अब आगे जाके आप देखेंगे कि ये यज्ञ क्यों किया उन्होंने। ये असल में शंकर जी को, भगवान शिव को, अपने जमाई को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था उन्होंने असल में। और नाम हो गए भैया यानी अभी अभी प्रजापति बने हैं, तो अब जब पद मिला तो कुछ थोड़ा तो लोग खिलाइए पिलाइए, एक पार्टी आर्टी रखेंगे। तो एक तरह का पार्टी, उस समय पार्टी ऐसी हुआ करती थी, धार्मिक कार्यों से शुरू होती थी। अभी भी कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ आगा अंश रह गए हमारे बीच में। बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो अभी कुछ लोग सोचते हैं चलो पहले कथा करा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं,
कथा के साथ यानी धार्मिक आयोजनों के साथ हमारा मतलब क्या है, भारतीयों का जीवन में जो भी शुभ अवसर आते हैं, प्रसंग आते हैं, और जो भी हम मंगल कार्य करना चाहते हैं, कोई खुशहाली वक्त करना चाहते हैं, तो धार्मिक कृत्यों के साथ करते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन करें उसके साथ करेंगे। तो चाहे शादी हो, शादी भी देखिए अब आप धर्म से जुड़ी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ जो भी कोई भी काम है, जो भी सब काम कोई भी करते हैं, भगवान का नाम लेके करते हैं। तो अब ये तो प्रजापति था, जब ये राम भैया प्रजापति हो गए तो चलो यज्ञ करते हैं और सबको एक पार्टी दे देते हैं और बता देते हैं भाई मैं प्रजापति हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 60 में दोहे तक आज पनाह आ गए हैं। ये नर्मदा जी की परम कृपा, हनुमान जी की कृपा, इस प्रकार से अपना धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे सेवा सर्वेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव शंभो।